हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार, हिंदी का अलंकार लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में अधिकतर अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है और उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में आपको अलंकार की परिभाषा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों को धारण करती है, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। देखते हैं, जिस प्रकार से एक नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण, जैसे वो अनेक प्रकार के आभूषण मतलब आपको तो पता ही होगा, धारण करती है, उसी तरह से जब हम किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं तो जहाँ पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, अलंकार हो जाता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। आप एक काम करिए बच्चों कि एक पेन और कॉपी निकालिए और आप उसको नोट्स बना के रखिए कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती है, उसी तरह जब हम काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं तो जो हम शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या होता है, हमारा अलंकार हो जाता है। अब हम देखते हैं, यह भी आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अलंकार के कितने रूप होते हैं। तो अलंकार के 3 रूप होते हैं। अलंकार के कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से होते हैं। तो शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं और उभया अलंकार होते हैं। कितने अलंकार होते हैं, तो 3 अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। शब्दालंकार के भी अनेक रूप होते हैं, अर्थालंकार के भी अनेक रूप होते हैं और उभया अलंकार के भी होते हैं। तो आज हम देखते हैं बच्चों पहले शब्दालंकार, क्योंकि शब्दालंकार भी आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि शब्दालंकार की परिभाषा क्या है। तो हम देखते हैं शब्दालंकार की परिभाषा। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है शब्द और दूसरा है अलंकार। शब्द प्लस अलंकार, जिनके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जिसके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार। अब हम देखते हैं सरल भाषा में एक और हम परिभाषा देखते हैं। वो तो हमने आपको अर्थ समझाया था शब्दालंकार का। अब हम देखते हैं, जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार होता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे जिस अलंकार में शब्दों द्वारा चमत्कार हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जब कहीं पे शब्दों द्वारा शब्दों का चमत्कार होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। तो बस दोस्तों, आज हम आपको यहीं तक बता रहे हैं। कल हम आपको शब्दालंकार के रूप के बारे में बताएंगे कि शब्दालंकार के कितने रूप होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।